हेलो एवरीवन। ओके, एक सेकेंड। सो हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर वॉइस क्लियर है मेरी? सभी लोग बताओ जल्दी से। चैट बॉक्स ऑन है? सभी लोगों की चैट बॉक्स ऑन है? बहुत बढ़िया। यस 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 यस, हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डन 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 डन। बहुत बढ़िया। आवाज़ स्लो है यार, आवाज़ क्यों स्लो हो जाती है पता नहीं मुझे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आवाज़ स्लो आ रही है, बट मुझे नहीं पता यार स्लो क्यों आती है आवाज़। सही है, बहुत बेहतरीन है। सब ठीक ठीक आ रही है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, स्लो क्यों आ रही है? अब सही आ रही है क्या? अब सही आ रही है क्या? हेलो। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सही है ना? ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई अपना ईयरफोन वगैरह लगा लो, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सब सही है। ओके, सब क्लियर है। डन डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारे पास 250 लोग, मतलब 200 से भी ज़्यादा लोग आ रखे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की ट्रेनिंग के अंदर, सच में आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, मतलब कि उन्हें एक हफ्ता हुआ है या 15 दिन हुए, मतलब या पिछले महीने स्टार्ट करा है। मतलब जितने भी लोग हैं वो मी टाइप कर दो, सभी लोग मी टाइप कर दो, जितने भी लोग अभी हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्ट करा है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है। यस यस, मी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम लोग हैं भाई। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग हैं। डन डन डन। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि भाई मैं जो आज आपको सिखाऊंगा ना, सभी लोगों को बता देता हूं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा, एंड एडवांस तक लेके चलने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो भाई सभी लोग जितने इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप लाइव बैठे हो ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाले, आपको बैठना ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहते हो, फिर आप लोग क्या करते हो, आपको कुछ नहीं मिल पाता, ठीक है? आप सीखते नहीं हो। ओके डन, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सभी लोग एक्साइटेड हैं? देखो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपकी लीड, आपका कोई भी कस्टमर अगर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद हम उससे कैसे बात करें, कैसे उसको कन्वर्ट करें, क्या फनल होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है। क्योंकि आप सभी लोगों आपको बता देता हूं कि आपने ना, जैसी पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आया और आपने क्या काम किया, आपने सिंपल क्या काम करा, आपने उस बंदे को लिंक भेज दी, तो आपका ना कोई ज्वाइनिंग होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है, और एक तरीके से आपका व्हाट्सएप और बैन हो जाएगा, क्योंकि स्पैम आपने कर दिया है, ठीक है? स्पैम की वजह से ये कर दिया। वॉइस स्लो आ रही है क्या यार? एक दो लोग के अभी भी आ रहे हैं डाउट कि भैया आवाज कम आ रही है। सभी लोग बताओ यार एक बार, ठीक है ना? तो भाई जो जिसकी स्लो आ रही है उसकी में प्रॉब्लम है फिर, ठीक है? क्योंकि सब लोगों के सही आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, ठीक है? आप लोग देख सकते हो कमेंट, तो सब लोगों का सही है। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो भाई अपने ईयरफोन वगैरह लगाओ, ब्लूटूथ वगैरह लगाओ। ओके डन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज मैं बिल्कुल वही एग्जैक्ट फनल, वही फॉर्मूला आपको समझाने वाला हूं। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिनकी काफी अच्छी अर्निंग है, तो वो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हैं, और उधर से जिस फॉर्मूले से उनकी सेल आ रही है ना, तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करते रहो, अपनी सेल निकालते रहो, ठीक है? अगर आप इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो तो ऐसा होता है ना, एक जगह हम स्टक हो जाते हैं कि हमारी सेल तो बहुत आ रही थी एक टाइम पे, लेकिन फिर हमारी अब सेल नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इस ट्रेनिंग को देखोगे तो आप अपने बेसिक्स के ऊपर जाओगे कि भाई हाँ, हम क्या गलती कर रहे हैं यार, ये कितना सिंपल है, और हम ये चीज पहले करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो उन लोगों को वो चीज सीखने को मिलेगी, और जो नए लोग हैं उनको सीखने को मिलेगा, अगर कोई आपके पास पर्सन व्हाट्सएप के ऊपर आता है तो कैसे कर सकता है वो काम, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सभी लोग एक्साइटेड हो ये ट्रेनिंग देखने के लिए? सभी लोग एक्साइटेड हो? सभी लोग एक्साइटेड हो? जल्दी टाइप करो। एक्साइटेड हो सभी लोग? एक्साइटेड, यस 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 यस, एक्साइटेड, यस यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी की सेल नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, हो सकता है आप जो मैं आज बताने वाला हूं वो मिस्टेक कर रहे हो, तो इन सब चीजों से आपको सीखना है। ओके डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
एक्साइटेड है, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, अब सिर्फ काम के ऊपर फोकस रहेगा। ओके डन। स्क्रीन करते हैं अपने ऑन। ठीक है, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है दोस्तों? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट ऑन करता हूं, बस मुझे लास्ट बता दो कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डन 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 डन। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, ये जो ट्रेनिंग होने वाली है आधे घंटे की, 40 मिनट की ट्रेनिंग होगी। और 40 मिनट में जितना हो सकता है मैं उतनी नॉलेज देने की आपको कोशिश करूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताऊंगा चीजें, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में चला गया तो एक एक टॉपिक ही एक एक घंटे का, डेढ़ डेढ़ घंटे का है। लेकिन मैं आपको पूरा सब कुछ, पूरा फनल समझाना है। तो मैं आपको एक तरीके से समरी टाइप बताऊंगा, मतलब अच्छे से बता दूंगा, जिससे कि आपको समझ जाएगा हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप फनल की। व्हाट्सएप फनल देखो, अब पहले तो एक चीज आपको बताता हूं। कुछ लोगों के, मैक्सिमम लोगों के व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। उन सब चीजों को अभी 5 मिनट के लिए साइड रख देना कि भैया मेरा तो अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं, लोग आते हैं तो व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं। वो चीज के बाद सबसे लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन उन सबसे पहले ये पूरा फनल कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो व्हाट्सएप बैन होने का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप बैन हो रहा है तो हम कोई यहाँ और काम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप एपीआई तक आता है। अगर आपसे काम करना अच्छे से आता है ना, आपको पता है, आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं सेल निकाल सकता हूं, मैं पैसे बना सकता हूं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप एपीआई का यूज करते हैं जो कभी बैन नहीं होता है। ठीक है, बस उसके अंदर पैसे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे काम करना आना चाहिए। अगर आपसे काम करना आता है ना, तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं चीजें। बहुत सारे लोग तो टेलीग्राम पे कन्वर्ट कर देते हैं, टेलीग्राम कहीं बैन वैन नहीं हो रहा। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर कर लेते हैं। मतलब मेरा फोकस ये है कि ये सेम काम बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, लेकिन उधर से रिजल्ट थोड़े थोड़े कम आते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर रिजल्ट इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि हर एक पर्सन के पास व्हाट्सएप होता है। ठीक है, हर एक पर्सन स्टेटस देखता है, तो इसलिए व्हाट्सएप से रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए मैं व्हाट्सएप को समझा रहा हूं। अगर ये फनल समझ गए तो फनल आप व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो, टेलीग्राम पे यूज कर सकते हो, स्नैपचैट पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जहां मर्जी वहां यूज आप कर सकते हो इस फनल को। लेकिन चीफ पहले फनल सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में जाता है व्हाट्सएप बैन हो जाता है भाई। तो वो चीज नहीं सीख पाओगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले समझना कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज करा है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो आपने कोर्स परचेज करा है ना, उस कोर्स की पहली जो चीज है ना, वो चीज है स्किल्स। मतलब आपने जो कोर्स लिया है ना, वो स्किल सीखने के लिए लिया है। ठीक है, और दूसरी आपकी चॉइस है। कोर्स के अंदर तो स्किल्स ही हैं, आपने जो पैसा पे करा है ना, वो स्किल्स का ही पे करा है। आप उस कोर्स को सीख कर काफी सारी चीजें कर सकते हो। उन कोर्सेज को सीख सीख कर अपना इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हो, अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल ग्रो कर सकते हो। लेकिन कंपनी ने आपको एक ऑफर की तरीके से एक नया मॉडल दिया है जिसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कि जो आपने कोर्स परचेस करा है, आप उसको आगे सेल करके, एफिलिएट करके पैसा बना सकते हो, जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा वो उधर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो मैंने कोर्स लिया है बस कोर्स बेचने के लिए लिया है और मुझसे अब बिक नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कोर्स है ना, कोर्स की पहली प्रायोरिटी क्या है? आपकी स्किल्स को सिखाना, आपकी स्किल्स को पॉलिश करना। तो आपने जो कोर्स लिया है ना, वो स्किल सीखने के लिए लिया है। देन दूसरा चीज क्या है, उस कोर्स को अब आप चाहते हो अपनी मर्जी से, कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है, आपने कंपनी ने कोर्स दे दिया आप स्किल सीखो, बात खत्म। कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है कि आप इसको आगे सेल ही करो। कंपनी चाहती है कि आप सेल करते रहो, बस सेल करते रहो। कंपनी फोर्स नहीं कर रही, कंपनी चाहती है कि आप अगर सेल करना चाहते हो तो कर लो, हम आपको सेल करने की चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवा रही है कंपनी, कि भाई कैसे सेल होता है। क्योंकि ये आपकी चॉइस है। ओके, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचते हैं ना, पहले तो ये माइंडसेट ही निकाल दो मेरे भाई। क्योंकि जब तक इतने गलत माइंडसेट से आप काम करोगे ना, आपका माइंडसेट क्या है, मैंने कोर्स लिया है, इस कोर्स को आगे बेचना है, मुझसे बिक नहीं रहा है, मतलब मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मेरा तो ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई। जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उसको जब यूज करोगे, जो उसको सीखोगे, तो आपको समझ आएगा कि इसके अंदर है क्या। समझ रहे हो ना, यूज करोगे तो पता चलेगा। ओके, तो अब होता क्या है, अब आप चाहते हो अपने कोर्स को आगे सेल करना। अब आगे सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या काम होता है? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या मतलब? जो आपने कोर्स खरीदा है, उस कोर्स को आगे आपको लोगों को सेल करना है, तो वो लोग तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना, जो लोग आपके पास आए आपका कोर्स लेने।
वो लोग कहां पर हैं? वो लोग आपके इंस्टाग्राम पर, वो आपके फेसबुक पर, वो आप स्नैपचैट पर, लिंक्डइन पर, इतनी सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हर एक जगह जहां पर 15 साल का बच्चा है, 33 साल का इंसान है, मतलब 15 से 35 साल के एज का बंदा अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो ये समझ लेना वो प्लेटफॉर्म आपके काम का है। ठीक है, ओके। तो अब जो लीड जनरेशन होती है ना, वो दो तरीके से होती है, आपको पता है। पहली क्या होती है? ऑर्गेनिक। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है कि आपने जो कोर्स खरीदा है, आपको वो कोर्स अच्छा लगा, अब आप चाहते हो उस कोर्स को आगे प्रमोट करके लोगों को देना, और वो लोग भी सीखें और आपके भी पैसे बने, और दोनों का उसमें फायदा हो, मजा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो लोग आपके कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो। कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड कैसे दिखाएंगे? जब आप उनको दिखाओगे, बताओगे कुछ चीजें कि भाई एक ऐसा भी सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन स्किल्स है, अगर आप उनको सीख कर पैसा बनाना चाहते हो तो मेरे पास वो चीज है। तो कैसे बताओगे? अपनी वीडियोस बना के, अपनी रील बना के, अपना कंटेंट क्रिएट करके वो चीजें करोगे आप। ठीक है, तो वो आप कहां पर अपलोड करोगे? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर। उधर से क्या होगा? उधर से कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस के अंदर, वो आपको करेंगे मैसेज। जब वो लोग आपको मैसेज करेंगे, फिर वो लोगों को आपको बुलाना है व्हाट्सएप पर। और जब बंदा व्हाट्सएप पर आ जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप पे आने के बाद करना क्या है। पहला फॉर्मूला हो गया, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाओ, कंटेंट बनाओ, चीजें करो बढ़िया तरीके से, तो आपके पास लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टाइम लगेगा, क्योंकि कंटेंट बनने में अगर आप 30 दिन 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो 1-2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दूसरा काम है, आपको इंस्टेंट ही लोग व्हाट्सएप पर चाहिए, तो आप चलवा सकते हो फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड के अंदर आपकी कॉस्ट जाती है थोड़ी सी, ठीक है, पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपके पास लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको थोड़े से पैसे हैं आपके पास, तो आप फेसबुक ऐड चलवाओ, लोग अपने पास बुलाओ और अपना काम चालू कर सकते हो। लेकिन आप क्या चाहते हो कि यार मैंने कोर्स ऑलरेडी ले लिया है, पैसे मैंने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, तो मुझे कोई इतनी आफत नहीं आ गई है कि भाई मुझे आज ही पैसे कमाने हैं। मैं आराम से कोर्स को सीखते सीखते, कंटेंट बनाते बनाते लोग मेरे पास आते रहेंगे, उधर से मैं पैसा बना सकता हूं। अगर आप इस टाइप के थोड़े पेशेंस वाले इंसान हो कि पेशेंस के साथ मैं काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कंटेंट के ऊपर फोकस करो। लेकिन आपको है कि भाई मुझे अभी के अभी पैसे कमाने हैं, मुझे नहीं पता, पेशेंस वेशेंस नहीं मेरे अंदर, मैंने आज कोर्स खरीदा, कल से मैं पैसा कमाना स्टार्ट करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए आप फेसबुक ऐड चलवाओ, कंपनी से बात करो, फेसबुक ऐड चलाएगी, देगी आपकी कंपनी, चलवाएगी, आपसे बताएगी कैसे कैसे क्या करना है। फेसबुक ऐड चलाओगे, आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक का ये जो फॉर्मूला है ना, वो सबसे पहले आपको सीखना है। फेसबुक ऐड या कंटेंट बनाओ और अपने व्हाट्सएप के ऊपर लीड लेके आओ। अब लीड आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ गई है, अब यहां से बात होती है चालू, यहां से कंटेंट होता है चालू, यहां से काम होता है चालू। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत मजा आ गया, आप तो मतलब अच्छा लग रहा है मैं देख के, इतने सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो व्हाट्सएप के लिए? व्हाट्सएप के आपकी ऑडियंस आ चुकी है। अब आप लोग तैयार हो? सभी लोग तैयार हो? जल्दी चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, सभी लोग तैयार हो? आपकी लीड आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, कैसे चीजें करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। सभी लोग तैयार हो? यस 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 यस, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो सुनो बहुत ध्यान से सारी चीजें, ओके डन। देखो, आपकी जो लीड है ना, वो आपके जो व्हाट्सएप पे आई है, सबसे पहले उसका माइंडसेट क्या होगा? कोई भी जो लीड है ना, वो कोई लीड नहीं है, मैं हमेशा हर ट्रेनिंग के अंदर ये चीज कहता हूं, वो एक प्रॉपर इंसान है। जैसे आप हो, सामने वाला भी वैसा ही है। वो अगर आपको मैसेज कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी? थोड़ा सोचो एक सेकंड के लिए, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? आपने जो कंटेंट बनाया किस टाइप का बनाया है? ऑनलाइन वर्क कैसे करें, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, या आपने बनाया होगा कि स्किल सीख कर पैसे कैसे कमाएं, या ये स्किल सीख ली तो आप अच्छे पैसे कमा लोगे, अगर आपको स्किल सीखनी है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप का आपने कंटेंट बनाया होगा एफिलिएट वाला। तो जो पर्सन आपके पास मैसेज कर रहा होगा, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि इस पर्सन ने मुझे मैसेज क्यों करा होगा? कोर्स खरीदने के लिए मैसेज करा होगा क्या? सभी लोग बताओ। उस पर्सन का जो पहला माइंडसेट होगा वो क्या होगा? वो ये चाहता है कि मैं इसका कोर्स खरीद लूं जाके, या ये मुझे कोर्स बेचने वाला है, ऐसा कुछ सोचेगा? यस और नो? वो ये सोच के आ रहा होगा, यस और नो? यस और नो? नो 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 नो, बहुत बढ़िया, देखो यस, सब लोग समझ रहे हो, नहीं ना? तो भाई आप उसको डायरेक्ट कोर्स पिच क्यों करते हो? गलती तो आप शुरू में ही कर देते हो। मैक्सिमम लोग गलती शुरू में ही कर देते हैं कि पर्सन आया है कुछ और बात करने, कोई इंसान आया है आपसे पानी मांगने, आप उसको खाना खिला रहे हो कि यार पानी चल बाद में खिलाऊं, पहले खाना खा ले। वो आया है भाई पानी पिला दो यार मुझे, लेकिन आप उसको डायरेक्ट खाना उसके मुंह में ठूस रहे हो। तो भाई उसको लगे भाई प्यास लग रही, गले से निकलेगा भी नहीं, ये क्या दे रहा है तो मुझे। वो चीज उसके साथ होती है क्या,
कि भाई जब पर्सन आपके पास आया है ना, तो उसकी पहला जो दिमाग है ना, पहला ही जो स्टेप है आपका, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ कोर्स 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 देखना, कोर्स देखना, कोर्स देखना घूम रहा है। लेकिन सामने वाला पर्सन आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आया कि भाई मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने, कैसे क्या कर सकता हूं? तुम्हारी रील देखी थी, तुम्हारा ऐड देखा था, कुछ भी कह सकता है वो बंदा, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। तो अब क्या करना है? सबसे पहला काम हो गया स्टेप वन, हुक। मतलब कोई स्टेटस लगाया आपने, कोई ऐड लगाया, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर बंदा आ गया। तो आपकी पहली कन्वर्सेशन स्टार्ट होनी क्या है? पहले तो अपने दिमाग में रख, भूल जाना कि आप कोई कोर्स बेचने वाले हो, कुछ नहीं बेचने वाले हो। पहले उस पर्सन को समझने वाले हो, सुनने वाले हो कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों आए हो, क्या चाहते हो, क्या, बहुत सारी चीजें। क्या पूछ सकते हो? नाम, एज, बैकग्राउंड। ये तीन चीजें होती है। छोटी छोटी बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन है। कैसे? कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? बंदा बता देगा भाई मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ। ठीक है। प्लस उससे फिर पूछ सकते हो कि भाई क्या कहते हैं आप, मतलब कि क्या करते हो, मतलब कि आप करते क्या हो? तो बताएगा मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर उससे पूछ सकते हो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस जो करना चाहते हो, वो मतलब आपका ऐसे एक्सप्लोर करने आए हो, या प्रॉपर आपका कुछ ड्रीम है कि भाई, या आपका कोई एम है भाई मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है, मतलब कुछ ऐसा है क्या? तो पर्सन बताएगा कि हो सकता है वो कॉलेज वाला बंदा हो, उसको लग रहा हो नहीं यार मैं ऐसा, मैं एक्सप्लोर करने नहीं, मैं तो एक साइड इनकम जनरेट करने आया हूँ। मैं तो कॉलेज जाता हूँ, या मैं जॉब पर जाता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मैं कॉलेज जाता हूँ मुझे फीस पे करनी है, या मैं कॉलेज जाता हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा जेब खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए करना चाहता हूँ मैं तो। ठीक है। तो अब आपको पहली बात क्या हुआ, जब वो पर्सन आया, आपको उसका नाम पता चल गया, उसकी एज पता चल गई, उसका बैकग्राउंड पता चल गया कि भाई ये स्टूडेंट है, और ये बस उसको कितना कमाना है, उसको बस इतना कमाना है कि भाई मेरा जेब का खर्चा निकल जाए, या मुझे एक बाइक, फोन, या इसके छोटे मोटे ड्रीम्स हैं वो अचीव करना चाहता है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके बस इतने ड्रीम होते हैं। तो अगर वो ये सब करना चाहता है ना, तो हमें उसके लेवल की बात करनी है। अब वो बनना चाहता है मुझे एक बाइक या आईफोन चाहिए, या मेरे जेब का खर्चा 5-10 हजार रुपए निकल जाए, उतनी बात करनी है। उससे ज्यादा बात नहीं करनी। उससे ऐसा नहीं बताना है कि यहां से आप 2 लाख 5 लाख कमाने वाले हो, यहां से आप ऐसा करने वाले हो, यहां से तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं बताना है उसको। कहना ओके ब्रदर बहुत सिंपल है ये तो। फिर कहना अरे वाह यार कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो आपको बोले, सबसे पहले उसके आंसर को आपको अप्रिशिएट करना है कि वो सही कह रहा है, वो अच्छा है। क्योंकि सामने वाले को अच्छा फील करवाना बहुत जरूरी है, तभी वो आपसे बात करेगा। अच्छा फील दो तीन चीज होता है। सबसे पहले आप उसके नाम लेके बात करोगे तो उसको अच्छा फील होगा। देखो यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसे मैं अभी सुमन जी का नाम लूं, कैसी हैं आप सुमन? ठीक है। या मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं, जैसे ये आरती जी हैं, आरती जी कैसी हैं आप? ठीक है, ए से नाम आ रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं आदर्श जी, बैठे हैं आदर्श जी कैसे हैं आप? तो आपको अपना नाम सुन के, यहाँ पे अहमद भाई बैठे हैं, अहमद भाई कैसे हैं आप? यहाँ पे ईशा खान बैठी हैं, कैसी हैं आप? आयशा खान बैठी है, सॉरी। ठीक है, कैसी हैं आप? बढ़िया है ना? ये खुद बताओ। जिन जिनका मैंने नाम लिया, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, वो लोग ही बोलेंगे, सिर्फ वो लोग ही बोलेंगे। जब मैंने आपका नाम लिया तो आपको अच्छा लगा ना, मतलब खुद से ऐसा फील हुआ ना यार, मतलब मेरा नाम ले लिया। हर एक इंसान को, हर एक इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर लीड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम लो भाई, उसका भी तो नाम है। अगर लीड्स गर्ल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी तो नाम है या नहीं? ठीक है, पहली चीज उसका नाम लो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार ये पर्सन मेरा नाम ले रहा है, मतलब उसको अच्छा फील होता है ऑटोमेटिकली। हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। तो पहली चीज कन्वर्सेशन में ये याद रखना कि आप उसको नाम लेके बात करोगे। ठीक है, नाम लेके उसके नाम के पीछे जी लगा दो तो और अच्छा लगता है। ठीक है, कि प्रशांत जी, राहुल जी, ये जी, वो जी, इस तरीके से जी लगाओ के और अच्छा लगता है। ठीक है। तो पहली चीज हो गई पर्सन आया है, लेकिन पर्सन का माइंडसेट अभी क्या है? उसको पैसे कमाने हैं, लेकिन उसको कोर्स नहीं खरीदना है। समझ रहे हो? पैसे कमाने हैं बट उसको कोर्स नहीं खरीदना है। उसने बस, वो थोड़ा इंटरेस्टेड है अर्निंग करने में बस, और उसको कुछ नहीं पता है। अब दूसरी चीज, जो दूसरी चीज कन्वर्सेशन हो गई आपकी, इंटरेस्ट आपने देख लिया क्या है? लीड क्वालिफाई करो, मतलब कि इंटरेस्ट देख कंफर्म करो कि क्या इंटरेस्ट है भाई उसका। इंटरेस्ट उसका क्या है? उसका भाई इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो कॉलेज जाता है, एक्स्ट्रा इनकम करनी है, पैसे कमाने, ऑनलाइन बात खत्म, घर पे बैठ के। मतलब कि ऐसा करना चाहता है कि कॉलेज जाता है, उसके बाद जॉब का टाइम नहीं है, भाई पैसे कमाना चाहता है। उसको फिर आपको वीडियो भेजनी है, वीडियो का तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। वीडियो भेजने के बाद उसके फिर ऑब्जेक्शंस होंगे। वीडियो जब देख लेगा वो बंदा, डायरेक्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उसको लगता है अरे इसने मुझे मैसेज करा है तो उसको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है। अब एक बात मुझे बताना, कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको अगर मैसेज करा है तो उनको लगता है इसको पता होगा एक कोर्सेज वाला काम है, कुछ बिजनेस।
तो मैं डायरेक्ट लिंक ही भेज देता हूं। किसको ऐसा फील होता है कि यार उसको ऑलरेडी पता है ये कोर्स कोर्स वोर्स का काम है कुछ, है ना? यस और नो? नो नो नो, कोई नहीं करता ऐसा। आपको नहीं पता होता कि पर्सन दूसरा पर्सन है कि उसको लीड्स नहीं चाहिए, मतलब कि उसको उसको सामने वाले को नहीं पता है कि मतलब कि कोर्सेज वाला बिजनेस नहीं है, राइट? ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप समझदार हो। ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही ऐसा लगता है, पहले तो ये लगाना बंद कर देना, हमेशा ये सोचना कि सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पता। अगर ये सोचोगे ना सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा पाओगे। क्योंकि देखो एक छोटी सी बात बताओ, आप बैठे हो और आपके सामने एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसको आपको ऐसा लगता है इसको मेरे बिजनेस के बारे में कुछ पता है, तो अब आप जो उसको बताओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो उसको पता होगा, यार ये तो वो जानता ही होगा, इतना तो सबको पता होता है। आपके दिमाग में ये ख्याल आएंगे, ठीक है? तो अब आपको ऐसा लगेगा कि यार सामने जब जब आप ये सोच लोगे ना सामने वाले को पता होगा एक कोर्सेज वोर्सेज का कोर्स का बिजनेस है कुछ ऐसा वैसा, तो आप सोचोगे, अरे आप उसको लिंक भेज दो तो भैया ये वीडियो इसको देख लो, अगर आपको पसंद आए तो कर लेना, अदरवाइज मत करना। तो बंदे को लगेगा यार क्या बिजनेस है, समझ ही नहीं आया, मतलब वीडियो क्यों देखनी है मुझे, बहुत सारी चीजें वो सोच सकता है अपने दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले ये मत सोचो कि उसको कुछ पता है, सच में उसको कुछ नहीं पता। अगर उसको पता भी है ना, तो भी ये सोचो उसको कुछ नहीं पता है। तो फिर आप बिल्कुल बेसिक लेके चलोगे, उसको समझाओगे अच्छे से कि भाई कैसे आपको वीडियो देखनी, क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी, जब आप प्रेजेंटेशन वीडियोस को भेज दोगे, आपने वेबिनार के अंदर नहीं बैठाना चाहते ना, मैं उनको बता रहा हूं जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना चाहते हैं, जब उनको प्रेजेंटेशन वीडियो आप भेज दोगे दोस्तों, तो फिर क्या होगा, फिर पर्सन को बहुत सारे डाउट आने वाले हैं, पैसे नहीं है, स्कैम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। फिर उसके आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं, देन लास्ट में अपनी सेल्स को क्लोज करना है। सेल कैसे क्लोज करोगे वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आप फनल बनाओगे सेल का वो भी आपको बताऊंगा। देन उसके बाद लास्ट में अगर वो उस टाइम ही कन्वर्ट हो जाता है तो ऑनबोर्डिंग पेमेंट करनी है, बात खत्म, अदरवाइज फॉलोअप पे डाल देना है। ये तरीका होता है, और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस मिस्टेक आप क्या करते हो मैं आपको पहले बताता हूं। पहली मिस्टेक, पर्सन को, जो सामने वाला पर्सन होता है ना, उसको समझ जाते हो कि बहुत समझदार है। दूसरी मिस्टेक, उससे जो शुरू की कन्वर्सेशन है वो नहीं करते हो, ठीक है? तीसरी मिस्टेक, ऐसा सोचते हो कि यार सामने वाले को बस कोर्स चिपका दूं कैसे भी करके, कोर्स बेच दूं बस इसको। और जब आप ये सोचने लगोगे ना कि सामने वाले को कोर्स बेच दूं, तो भाई ये समझ लेना आप गलत ट्रैक पे पहुंच चुके हो, क्योंकि सामने वाला आपका कोर्स लेने नहीं आया है, कोर्स लेने बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है? वो आपसे कुछ सीखने आया। एक सेकंड बस। ओके ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी सभी लोगों को। एक बार मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए, पहले स्टेप 7, अभी मैं डिटेल में लेके चलूंगा, डोंट वरी। बट इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है? सभी लोगों को क्लियर हो गई है? जो नए पर्सन हैं जिनको पता नहीं है भाई कैसे व्हाट्सएप पे बंदा आ गया फिर मैं करूंगा क्या, तो आपको इस तरीके से कोई भी पर्सन आपके पास आता है तो डायरेक्ट इस तरीके से बात करनी है, और आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? सिंपल बात करो, नॉर्मल बात करो, कोई भी पर्सन आपके पास आता है तो, ठीक है? डन डन डन, रिपीट रिपीट की जरूरत नहीं है। अब मैं जो आगे लेके चलने वाला हूं ना उसमें सब कुछ रिपीट होगा। और अब मैं जो ये 7 के 7 स्टेप्स है ना, ये 7 स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में। ओके, रेडी? ओके डन, स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 1 क्या है? बहुत सिंपल है ये तो भाई। कोई भी पर्सन स्टेज 1 में यही होता है कि कोई पर्सन फेसबुक ऐड से या स्टेटस से या कहीं ना कहीं से आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका है, तो भाई उसकी अटेंशन ग्रैब कर लिया आपने। जैसे किस टाइप से अटेंशन ग्रैब करोगे, कोई भी पर्सन आपके पास आएगा कैसे, जो मैंने आपको बताया है। स्टेज 1 में आप सबसे पहले क्या लाइंस, मतलब कि ये आप स्टेटस लगाओगे, कुछ करोगे, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो मैसेज कर दो, डीएम कर दो, या इस स्टेटस के ऊपर रिप्लाई कर दो। जीरो स्किल से स्टार्ट करो, सिर्फ फोन से इंटरनेट से स्टार्ट करो। जीरो स्किल्स, जीरो पैसे से स्टार्ट करने के नहीं कहा है। इससे क्या है ना, आप लोगों को खींच सकते हो अपनी साइड। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बंदा समझ नहीं पाता, लेकिन उनको बुला सकते हो अपने पास। कैसे? जीरो स्किल से स्टार्ट करो, जीरो इन्वेस्टमेंट से नहीं, जीरो स्किल्स लिखा है, ठीक है? कि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ फोन और इंटरनेट चाहिए। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसे वर्ड भी आपको लिखने पड़ते हैं कि बंदा समझे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या, आ तो जाने दो एक बार, एक बार आके बिजनेस तो समझने दो। क्या पता उसको बिजनेस बहुत समझ आ जाए, अच्छा लगे, वो आप बाद में स्टार्ट कर ले। अगर वो आपको उसको अभी फ्री में आया है वो इन्वेस्ट, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई
जो पर्सन आया है ना, आते पैसे दे दे आपको। भाई पैसा क्यों देगा आपको? पैसा सबके पास है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है। देखो, अगर उसके पास फोन है तो हो सकता है फोन मिनिमम 10,000 रुपए का तो फोन होगा, और उस फोन के अंदर हर महीने वो रिचार्ज भी करवा रहा होगा। ठीक है, आपकी वीडियो के अंदर, वेबिनार के अंदर ये वीडियो देख रहा है तो उसको पैसे कमाने में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, और जब वो आपकी वीडियो ये सब कुछ देख रहा है तो वो इंटरनेट पे एक्टिव है, और उसको ये भी पता है कि पैसे कमाने के लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। ठीक है, और अगर उसको ये चीज नहीं पता है तो आपके स्टेटस देख देख के वो समझ जाएगा कि हाँ, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि पैसा लगाना कहां पर है, तुम्हारे साथ लगाना है। तो सब कुछ पर्सन को पता चलेगा, बस आपके साथ कनेक्शन में आने की देरी है। अब आप क्या करते हो, आप कोई भी पर्सन आपके पास आता है उसको इतना लाइटली ले लेते हो कि यार ये बंदा भाई स्टार्ट करना है, करो मत करो, वीडियो भेज दी, अब वीडियो देख के उसने रिप्लाई नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। वो क्यों करेगा जब आपने उससे शुरू में कनेक्शन नहीं बनाया, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो कुछ। ठीक है, हो सकता है उसे कुछ और जरूरत है, कुछ और चीज की, हो सकता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ पूछने आए हो आपसे, लेकिन आपने तो उसको कोर्स पे चिपकाने के लिए बात कर दी एकदम से। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कोई भी पर्सन आपके पास आ सकता है कि व्हाट्सएप से काम करो, डॉलर्स में अर्न करो। ठीक है, तो आपके पास कोई भी पर्सन अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देता है, देन हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो आपका है कन्वर्सेशन। स्टार्ट कन्वर्सेशन, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बना लिया तो काम आपका हो गया। पहला स्टेप आपके पास बंदा आ गया व्हाट्सएप पे, सेकंड स्टेज में आप पहुंच गए हो कनेक्शन बनाने पे। याद रखना, लिख लो चाहे इस चीज को। स्टेप सेकंड है स्टार्ट कन्वर्सेशन और बिल्ड कनेक्शन। कनेक्शन बनाना है अब यहां पर, और कुछ नहीं करना है। बस आपको सेकंड स्टेज पर आ चुके हो आप, अब आपको जितनी हो सकते है उतनी उससे बात करो, जितनी हो सकती है उसके बारे में जानो, बस इतना करो और कुछ मत करो। चाहे उसके लिए आज का दिन लग जाए, आज का दिन लग रहा है, कल बता देना बिजनेस, परसों बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आज ही उसको सेल करना जरूरी नहीं है, वेट करने दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंडली टोन में, कैजुअल टोन में, कोई ऐसे ऐसे प्रोफेशनल की तरह बात नहीं करनी है। हो सकता है सिंपल बंदा हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो, उसको सिंपल तरीके से बात करनी है। लीड्स का नाम पूछो, एज पूछो, बैकग्राउंड समझो, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। हाय भाई, आपका नाम क्या है? भाई तरीके से बात कर सकते हो, या हाय सर बोलोगे, या मतलब जैसा आपका एक खुद की टोन भी होती है ना, खुद के अंदर जो चीज होती है ना, जो आप हो उस तरीके से बात करना, बात खत्म। क्योंकि आप भी एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास खुद से पैसे नहीं थे, आपने हो सकता है पैसे लगाए हो, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तो बन नहीं चुके हो, या आप बहुत ज्यादा अमीर तो हो नहीं चुके हो। जो आप हो उस तरीके से नॉर्मल बात करनी है, क्योंकि आपको इस बिजनेस को अपने दिमाग पर नहीं चढ़ाना है। आपको इतना सिंपल रखना है कि सामने वाले को भी मजा आए और आपको भी मजा आए। क्योंकि जब तक आपको मजा नहीं आएगा ना, अगर आपको ये काम टफ लगने लगा, आपको ये हार्ड लगने लगा, तो भाई ये समझ लेना कि फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मुश्किल नहीं लगाना है, जैसे आप नॉर्मली अगर अपने दोस्त से बात करते हो वैसे आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं। हाय भाई, आपका नाम क्या है? ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हो, पढ़ाई या जॉब कर रहे हो? ठीक है, साइड इनकम क्यों चाहिए आपको? साइड इनकम क्यों चाहिए भाई? कि आप अब क्यों चाहिए, कि मतलब पैसे तो सबको ही चाहिए कि भाई पैसे कमाने हैं, पैसे तो सबके चाहिए। लेकिन अगर वो कहे भैया पैसे कमाने हैं मुझे, क्या अच्छा, पैसे तो सबको ही कमाने होते हैं, सिंपल। अरे हाँ यार भाई, पैसे तो सबको ही कमाने होते हैं, बट ऐसा होता है ना कि लाइफ के अंदर कोई होता है कि यार मुझे पैसे कमा के ये करना है। तो अब क्या करना चाहते हो, मतलब कुछ है आपका? अगर बंदा बोल दे कि यार मेरा ये एम है, वो एम है, उसको अप्रिसिएट कर दो। तब भी उसको ऐसे बताओ कि यार बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी तो सोच ही बहुत अच्छी है यार, तुम तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ के अंदर। क्योंकि इतनी इतनी बड़ी आबादी के अंदर, इतनी ज्यादा जनता के अंदर भाई, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका गोल क्लियर होते हैं, जिनको पता होता है मुझे पैसा कमा के करना क्या है, पैसा क्यों कमाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि पैसे के बारे में सोचे, वो तो बस मौज मस्ती के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे उससे बात करोगे ना, उसको लगेगा हाँ यार, इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ। अगर उसको ये फील होगा तो उसको लगेगा यार इसकी बात सुननी पड़ेगी बंदे की। अगर इसने मेरी तारीफ कर दी, तुम किसी की तारीफ कर दो या तुम्हारी कोई तारीफ कर दे, अगर तुम्हारी कोई तारीफ कर दे तो तुम्हें ऐसा लगता है ना यार, मेरे ऊपर इसने एहसान कर दिया है, या तो अब मुझे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी या इसकी हर चीज माननी पड़ेगी। होता ही है यार। अगर कोई पर्सन मेरे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आ जाए, मेरे फ्लैट पे जाए और मेरी तारीफ कर दे, यार प्रशांत भाई यार आप तो बहुत अच्छे हो यार, आपने तो ऐसा करा था, आपने तो वैसे, और आपने पता है आपने मेरे उस दिन हेल्प करी थी यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से अच्छा लगा। अब ये बताओ, अगर पर्सन वो मुझसे कुछ और कहना चाहेगा कि यार एक ये ऐसा कर दोगे क्या, अब अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, यार मैंने पहले हेल्प कर दी थी अब नहीं करूंगा, तो यार मुझे खुद फील अच्छा नहीं होगा। वो आपके साथ भी है। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी बात बताओ, मैं अभी आपसे कुछ भी कहूं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं आपसे कुछ भी कहूं, जैसे ये आपको मैं लेता हूं, आदिल भाई को ले लेता हूं। ठीक है, आदिल भाई से मैं आपसे कह रहा हूं
कि आदिल भाई यार आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो, बट मेरे लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत अच्छे सीख रहे हो सारी चीज़ें, और मुझे पता है कि आप बढ़िया कर लोगे लाइफ के अंदर, ठीक है, और आप अच्छे से सीख भी रहे हो सारी चीज़ें, और बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। बस आप एक काम करना है, इस मीटिंग को लास्ट तक ले लेना यार, लास्ट तक बैठे रहना, हटना मत। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आदिल भाई को ऐसा फील हो, अगर मैं जेनुअनली अभी भी वैसे भी अच्छे से कह रहा हूं कि हाँ आदिल भाई आप लास्ट तक देखना मीटिंग को बढ़िया से, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई हो सकता है बहुत सारे लोग इस मीटिंग को छोड़कर चले जाए, बट आदिल भाई मीटिंग छोड़कर नहीं जाने वाले। चाहे आदिल भाई से मैं पूछ लेता हूँ, रुको चैट ऑन करता हूँ। बताओ आदिल भाई, आप इस मीटिंग को छोड़ के जाने वाले हो या नहीं लास्ट तक, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट ऑन करो और बता दो। या ऐसे तो नहीं है पहले ही चले गए हो। नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। अब हमने किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर स्पेशल फील करवा दिया, देखो यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, 350 से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। मैंने एक पर्सन से कहा कि भाई तुम मत जाना बस छोड़ के, तो फिर क्या हुआ, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी मैंने कि भाई तुम्हें तो छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि उनको खुद लगेगा यार, यार भाई ने कहा है, और मैं आदिल भाई तो मैं लास्ट तक देखूंगा, ठीक है। तो मतलब उनको एक ऐसा फील होगा भाई नहीं जाना अब छोड़ के, अब चाहे काम भी आ रहा होगा ना, रुक जा यार इस मीटिंग को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मेरे पर एक एहसान सा हो गया है। तो क्या होगा इससे, जब तुम लोगों से बात करोगे उनके बारे में जानोगे, तो एक तरीके से आपने उनको इतना स्पेशल फील करवा दिया कि आपकी बात तो सुनेंगे, अगर आपकी बात गलत भी है ना तो भी सुनेंगे, और बाद में चाहे स्टार्ट करें ना करें वो अलग बात है, बट तुम्हारी बात पूरी सुनेंगे। तुम्हारी बात पूरी सुनने के लिए दूसरे को स्पेशल फील करवाना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं कि भाई क्या करें। समझ रहे हो ना, ये चीज समझ आई, सभी लोगों को समझ आई जो मैंने आपको बताया, सभी लोगों को समझ आई जो मैंने आपको बताया है ये। अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे, यस और नो, यस और नो, आगे से अप्लाई करोगे ना इस चीज को। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। डन 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 डन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं भैया स्टेज 3 पे। पहले आपने क्या कर लिया, स्टेज 1 पे लोग आपके पास आ गए हैं, ठीक है। स्टेज 2 पे आपने कनेक्शन बना लिया है, उससे बात करी है, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा है, उनके बारे में आपने जानकारी ली है। अब स्टेज 3 आ गया आपका, क्वालिफाइंग लीड्स प्लस बिल्ड ऑथोरिटी। अब बताओ कैसे करेंगे हम, ये कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम। अब क्या है ना, अब उनके इंटरेस्ट कंफर्म करो, मतलब कि उनका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उन्हें फुल टाइम करना है काम, पार्ट टाइम करना है, कैसे करना है। अच्छा, उनकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप पार्ट टाइम ही करो यार, अगर आप कॉलेज जाते हो ना तो आपको पार्ट टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये काम से आप साइड इनकम कमाओ, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपने उनको सजेशन भी दे दिया, ट्रस्ट बन गया बंदे का, मतलब क्वालिटी वाली लीड बना रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यार सही कह रहा है बंदा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब जब हो गया, जब बंदा कहेगा ठीक है भैया, बट ये मुझे बताओ ये काम है क्या, कैसे करना होता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी। एक ऑब्जेक्शन ये आ जाता है, पहले ही आ जाता है कि आपने बिजनेस आपने स्टार्ट भी नहीं करवाया अभी, लेकिन बंदे के साथ ऑब्जेक्शन क्या आ गया है कि भैया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, तो हमें क्या रिप्लाई करना है। किसी के पास ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि मतलब स्टार्टिंग में ही बंदे ने ना प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, ना हमारा बिजनेस को समझा है, ना जाना है, बट उसने शुरू में ही कह दिया भैया पहले बता दो पैसे तो नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी। यस बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत बढ़िया, यस रोज आता है। बहुत, देखो अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर शुरू में ही ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, अब मैं आपको समझाता हूं उसका क्या जवाब देना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने ये कह दिया उससे कि नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, आप वीडियो देख लो कोई बात नहीं, तो बंदे को लगेगा, बंदा बैठा होगा फिर वीडियो देखने के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाला है, और जैसे ही उसने आपने कहोगे वीडियो के अंदर देखेगा वो कि भाई इसमें तो पैसा खर्च करने की बात हो रही है। तो बंदा पता क्या करेगा, बंदा आपको वो वीडियो पूरी नहीं देखेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अब इसका जवाब आपको देना क्या है, अगर किसी पर्सन ने आपसे पहले ही पूछ लिया कि भाई पैसे तो नहीं लगेंगे इसके अंदर, तो आपको क्या जवाब देना, उसको जवाब देना है ऐसे कि अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे लिखना है। ये नहीं बोलना है इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अरे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप टेंशन मत लो। और पहली बात इन्वेस्टमेंट छोटी सी है, और इन्वेस्टमेंट भी तब है जब आपको अच्छा लगे, अगर आपको बिजनेस समझ आए। अगर आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला आपका। अगर आपको समझ आए, अगर आपको अच्छा लगे,
तो आगे बात करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और ये भी आप एक बार बस वीडियो तो देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट है नहीं है, कितनी है, क्यों करनी है या नहीं भी करनी है। तो एक बार देखो तो सही वीडियो। तो बंदे के अंदर कब कितनी चीज आपने डाल दी है। पहली चीज क्या डाल दिया, इन्वेस्टमेंट तो है पर थोड़ी कम है। इसका मतलब चलो ठीक है, पैसे कमाने हैं तो भाई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। बंदा तो ये भी सोच सकता है ना। अब बंदा क्या है, अब कोई बंदा ऐसा है कि भाई इतना सुनने के बाद भी क्या छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और आप पहले एक बार वीडियो तो देखो। लेकिन अब इसके बाद अगर वो वीडियो नहीं देख रहा है ना, तो भाई वो लीड सच में बेकार है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी लोग देखेंगे वीडियो, अब उनसे क्या है, हमें बात वो पर्सन वीडियो देखेगा लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब वो कंप्लीट करेगा उस वीडियो, क्योंकि उसको लगेगा कि लास्ट में कुछ होने वाला है, लास्ट में कुछ होने वाला है, लास्ट में कुछ होने वाला है। और जब अगर उसको ये चीज पसंद आ गई कि यार हाँ छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके मैं स्किल भी सीख सकता हूँ और पैसे भी बना सकता हूँ, तो भाई वो स्टार्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए तो आपको इस तरीके से टैकल करना है। समझ आया आपको किस तरीके से टैकल करना है कि इन्वेस्ट कि अरे इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस तरीके से अरे इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप टेंशन मत लो। और इन्वेस्टमेंट भी छोटी सी है बट करनी भी तब है जब आपको समझ आए। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, भाग जाओ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मत करना आप। एक बार वीडियो तो देख लो, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। और क्या आपको पता है दुनिया में ये चीज भी चल रही है। बंदा कहेगा यार क्या चीज चल रही है हमें नहीं पता। ठीक है। यस। ओके। डन डन डन। ओके। ये क्या है सर, 20 लड़कियां भाग गई हैं, ये क्या कह रहे हो भाई। ओके। डन 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 डन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी लीड आए उससे अच्छे से बात करनी है, अगर ये ऑब्जेक्शन आए तो इसको क्लियर करना है। अब आते हैं बात, भैया प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है, तो अब वीडियो कैसे सेंड करनी है। देखो, पर्सन आपके पास आ गया है, आपने उससे बात भी कर ली है, उसको समझा भी दिया है, मतलब कि उससे बात कर ली है कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया अच्छे से, बात करके बढ़िया हो गया। अब पर्सन क्या है ना, पर्सन ने पूछा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपने कह दिया ऐसे ऐसे कि भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं छोटी सी है। तो बंदा कहेगा चलो ठीक है फिर मैं देखता हूं, आप मुझे बताओ क्या करना है। फिर उसको बोलना है कि एक वीडियो आपको भेजूंगा, वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। अब होता क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे, यहां पर भी एक और ऑब्जेक्शन आता है, एक और ऑब्जेक्शन आता है, क्या आता है, अरे भैया मुझे ऐसे ही बता दो, वीडियो नहीं देख रहा मैं, मुझे तो बिजनेस ऐसे ही बता दो, यहीं पे बता दो, व्हाट्सएप पर ही बता दो। आपके साथ कभी ऑब्जेक्शन आता है कि वीडियो नहीं भैया, आप बिजनेस ऐसे ही बता दो, मुझे ऐसे ही देखना है, मुझे तो बस आता है यस और नो, यस और नो, कि वीडियो नहीं देखनी मुझे, मुझे तो बस वैसे ही बता दो। बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, अच्छा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। ओके। ओके डन डन डन। अब मैं आपको बताता हूं, अब जब भी पर्सन ऐसे बोले कि मतलब कि अरे मुझे यहीं पर बता दो, तो आपको सिंपल ये जवाब तो आपके अपलाइन भी बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं, और ये चीज बोलनी भी होती है। क्या बोलना होता है कि अरे ब्रदर ऐसा नहीं है, अगर मैं समझाने को तो मैं इधर समझाना स्टार्ट कर दूं तो मैं लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा या बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाएगा। और आधी चीज क्या है ना, मुझे भी समझ नहीं आएगी, मतलब मैंने क्या क्या बोल दिया, और सच में आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर बिजनेस है। क्योंकि और यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब मजा ही आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ उस वीडियो में देखोगे ना तो आपको देखने को भी चीजें मिलेंगी, और जो चीज हम देखते हैं ना वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। और ये सब आपको चैट नहीं करना है दोस्तों, आपको वॉइस में बोलना है, वॉइस में बात करनी है। जितनी वॉइस से बात करोगे तो बड़ी चीज आप एक ऑडियो में भेज सकते हो, और टाइपिंग में लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कॉपी पेस्ट करने में लग गए तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो आपको ये बात करनी है। तो बंदा कहेगा चलो ठीक है तो फिर वीडियो भेज दो मुझे। अब पर्सन क्या कहेगा जब आपने उसको बोल दिया नहीं नहीं यार ऐसे में व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि ये पूरा ही प्रॉपर बिजनेस है, और व्हाट्सएप पे समझाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा आपको और आपको समझ के आएगा, फिर हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपको समझ आएगा और आप भी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर आप सच में प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस चाहते हो ना, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना। बंदा कहेगा ठीक है आप मुझे वीडियो भेज दो। तो कहेगा ओके ओके ओके। तो फिर आपको क्या करना है, आपको एकदम से वीडियो नहीं भेजनी है, एकदम वीडियो नहीं भेजनी, एकदम वीडियो भेज दोगे ना तो उस वीडियो की वैल्यू खत्म होगी भाई। उसको लगता होगा ये तो हर तीसरे बंदे को वीडियो भेजता होगा ये वाला। ठीक है, तो आपको वीडियो नहीं भेजनी। अब उसको बोलना है कि ब्रदर बट एक कंडीशन और है, सुन लो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से पर्सन आपकी वीडियो कंप्लीट देखेगा नहीं देखेगा यहां पता चलता है, और यहां से ही होता है कंप्लीट देखने का तरीका। उसको बोलना है ब्रदर एक और कंडीशन है, मैं वीडियो तभी भेज सकता हूं जब आप फ्री होगे।
क्योंकि ये वीडियो मैं हर किसी को नहीं भेजता हूं, सुन लो, ये वीडियो मैं हर किसी को नहीं भेजता हूं। आप मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हो, आप पैसे कमाने वाले लग रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको भेज दूं मैं, बट मैं आपको भी तब भेज दूंगा जब आप अभी फ्री हो, आपके पास है 20-25 मिनट, या 20 मिनट है, 15-20 मिनट है आपके पास। अगर अभी आपके पास 15-20 मिनट है तो मैं आपको भेजता हूं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप मुझे मैसेज करोगे ना तो मैं भेज दूंगा। और क्योंकि मेरे पास और भी कुछ लोग हैं जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं उनको पहले भेज देता हूं। बंदे को कल नहीं 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 मुझे भेजो, मैं फ्री हूं, अभी भेज दो मुझे। जब ऐसे आएगा ना तो फिर क्या है, पर्सन ने खुद वीडियो मांगी है, खुद देखना चाहता है, खुद इंटरेस्टेड है, और उसको यह शो करना है कि मेरे पास बहुत लोग हैं, लाइन लगी पड़ी है इस वीडियो को देखने के लिए। तो पर्सन देखेगा भाई वीडियो, चलो आ जाओ वीडियो देखते हैं फिर। ठीक है, तो जब बंदा आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर देगा, फिर वीडियो कंप्लीट देखेगा ही, क्योंकि हमने आपने इतने अच्छे से पूरा बिल्ड करा है। ठीक है, और जब पर्सन आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करेगा ना दोस्तों, देन उसके पास आएंगे ऑब्जेक्शंस। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये जरूर बोलना है, जैसे वीडियो भेज दी, वीडियो भेजने के बाद क्या बोलना है, पहले तो बंदा कहेगा नहीं नहीं भेज दो, फिर आपको वीडियो भेजनी है, फिर वीडियो भेजने के बाद लिखना है क्या, देखो ब्रदर आपके पास अगले 15 मिनट है, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर दो, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक भी पार्ट मिस हो गया पूरी वीडियो खराब कर दोगे आप, वरना टाइम बर्बाद कर दोगे, तो बिल्कुल स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगी, बिजनेस अच्छा लगा, बढ़िया लगा, स्टार्ट करना है नहीं करना है जो भी है, मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आपको नहीं भी करना होगा, बस आप मुझे बताना जरूर कि आपने कंप्लीट कर दिया, अब आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है, एक बार बताना जरूर, या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो भी बताना, मैं आपको तब भी क्लियर करूंगा। लेकिन आप मुझे बिल्कुल यहां पर क्लियर करके ही जाना, मतलब ये मत सोचना कि वीडियो देख ली है, अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे नहीं बता रहे, आपको डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बताना ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं आपके ऊपर देखो, आपको वीडियो भेज रहा हूं, सारा कुछ मैं अपना टाइम दे रहा हूं आपको, बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप मुझे बता देना। पर्सन को लगेगा यार कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है, ठीक है, करना है ठीक है, नहीं करना है ठीक है, तो वीडियो देखकर मैं इसको बताता हूं। अब उसको भी एक जिम्मेदारी दे दिया आपने, आपने इतनी बात करी है, लेकिन अब आपका उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना आपके लिए, तो आपने उसको एक काम दे दिया कि वीडियो देखो और मुझे बताना जरूर, बस आपने उसको जिम्मेदारी दे दी है। लोगों को ऐसे काम देना स्टार्ट करो आप, फिर पर्सन भाई वो कंप्लीट देखेगा भी और आपको रिप्लाई भी करेगा, यस डन और नॉट कुछ भी। अब अगर किसी को नहीं करना होगा, बिल्कुल ही नहीं करना होगा, उसका अच्छा ही नहीं लगा बिजनेस, ठीक है, तो भाई हो सकता है वो रिप्लाई करे कि कर तो लिया ब्रदर पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, नॉट इंटरेस्टेड लिख के छुट्टी करेगा। तो आप उससे अगर आप चाहते हो भाई कि उससे और बात करनी, तो आप सिंपल कर सकते हो, ब्रदर आप मुझे बता तो सकते हो क्या प्रॉब्लम आई है, कि इंटरेस्ट क्यों नहीं है, मतलब कि क्या आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा, आप पूछ सकते हो। अगर अगर आपको उसके ऊपर टाइम देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पर्सन इंटरेस्ट दिखाए, मतलब कैसा इंटरेस्ट दिखाए, अगर वो ये बोले कि भैया इसके अंदर पैसे लगेंगे क्या, इसके अंदर पैसे लगेंगे क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इसके अंदर पैसे लगेंगे क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और ये स्कैम तो नहीं हो जाएगा, इसके अंदर स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं, ऐसे ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो भाई ये ऑब्जेक्शंस पूरी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज में आपको सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, अब आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी पूरा आपको बता दूं, पूरा फनल समझा ही दिया है मैंने। अब आएंगे आपके पास ऑब्जेक्शंस, उनको आपको टैकल करने पड़ेंगे। एक दो मेजर मेजर ऑब्जेक्शंस आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, स्कैम स्कैम को तो आप देख लोगे कि भैया मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी टीम कर रही है, और आप लोग ये देख सकते हो, इसका सर्टिफिकेट देख सकते हो, ये देख सकते हो, वो देख सकते हो, बस लोगों को प्रूफ दिखाने होते हैं, स्कैम तो यहाँ से हट जाता है। और बंदा बस आपके मुंह से सुनना चाहता है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, वो पर्सन आपके मुंह से बस इतना सुनना चाहता है कि नहीं स्कैम नहीं है, बस आप इतना बोल दोगे ना, उसको उतने पे भी ट्रस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस पर्सन को बोलना है ब्रदर, बस वही जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, भाई पैसे नहीं है, देखो उसको बोलना है कि यार मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो आपको ये काम करना है, अगर पैसे होते तो आप क्यों काम कर रहे होते, सोचो थोड़ा, ठीक है, या आपके पास कोई और काम है इसके अलावा जो आप कर सकते हो बिना पैसे के हो जाए, आप उससे क्वेश्चन पूछो, पर्सन बताएगा हाँ है या नहीं है, नहीं होगा भाई नहीं है, ठीक है, तभी तो आपके पास आया है वो। फिर आप अगर वो कहे कि नहीं हाँ ऐसे, तो फिर उसको एकदम से बोल देना है कि यार मुझे पता है नहीं होगा आपके पास, क्योंकि तभी आप मेरे पास आए हो। ब्लड मैं आपसे ट्रस्ट दिलवाता हूं आपसे, कि अगर आप अरेंज कर लो, अगर आप स्टार्ट कर लो या अरेंज कर लो ना, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं ब्रदर। आप टेंशन फ्री रहना, जितना मैं कमाऊंगा ना, आप बस मेरे कॉपी पेस्ट करते रहना, जो जो मैं आपको करता रहूं, जो जो मैं करूंगा वैसे आपको करना है, एंड आप कर लोगे बहुत अच्छा, मुझे इतना लगता है, क्योंकि आपके अंदर है यार वो चीज, आपके अंदर वो चीज है। क्योंकि देखो जिसके अंदर पैसा बनाने का जुनून होता है ना, वो कर ही लेता है यार। और मुझे पता है आप अरेंज भी कर लोगे, बट मुझे नहीं पता आप क्यों डर रहे हो, ऐसे करके। और फिर उसको बोलना है
फिर उसको बोलना है चलो एक बात मुझे बताओ, देखो हमारा सबसे बेस्ट पैकेज जो सबसे बड़ा पैकेज होगा कंपनी का, अब देखो, अब आपको अगर पर्सन ने पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं पूछने स्टार्ट कर दिया ना, तो ये समझ लो आपकी सेल क्लोजिंग होनी स्टार्ट होने वाली है अब। ठीक है, ये ऑब्जेक्शंस लेने के बाद अब आपको सेल्स क्लोज कैसे करनी है, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, डोंट वरी। आपको सेल्स कैसे क्लोज करनी है, आपको सबसे पहले हाई टिकट फिर लो लो टिकट तक आते हुए उसको सेल पिच कर देनी है। कैसे करनी है समझाता हूं, देखो आपको करना क्या है, आपको सिंपल पर्सन से बोलना है कि ब्रदर, देखो ब्रदर मैं जानता हूं आप स्टार्ट तो करना चाहते हो बट पैसे नहीं है, तो आप पैसे का अरेंजमेंट करो। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, अगर अरेंजमेंट आप करो भी ना, तो सबसे बेस्ट पैकेज जो है ना हमारा, वो जो आपका जो टॉप पैकेज होगा, जैसे प्रीमियम है, सबसे बड़ा पैकेज, सबसे अच्छा पैकेज बताओ उसको, तो ऐसे बताओ कि प्रीमियम पैकेज बहुत बढ़िया है, मतलब कि मैक्सिमम लोग उसको ही लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर है, मैक्सिमम पैसा उससे ही कमाते हैं। बट आपका बजट कितना है, फिर उसके बाद पूछो, पहले मैक्सिमम पैकेज बताओ उसको। ये तरीका होता है दोस्तों सेल पिच करने का। पैसे हैं उसके पास, ये मत सोचो पैसे नहीं है भाई, वो पैसे अरेंज कर लेगा। भाई जो बंदा कपड़े खरीदने के लिए पैसे अरेंज कर सकता है, मम्मी से पापा से पार्टी करने के लिए पैसे ले सकता है, या दोस्तों से अरेंज करके पार्टी करने चला जाता है, मूवी देखने के लिए सबको दिखा देता है मूवी, वो कभी कभी कहीं से भी पैसे निकाल लेता कर लेता है, जुगाड़ पानी सब कुछ कर लेता है, वो अपने लिए कर लेगा। बट अब उसको बस पैसे के अंदर ढालना है। कैसे ढालना है समझाऊंगा, देखो सबसे पहले हाई टिकट का वैल्यू बताओ उसको, उसको बताओ कि देखो अगर आप अरेंज करो भी ना मेरे भाई, देखो मुझे पता अगर आपके पास नहीं है पैसे अलग बात है, बट अगर आप अरेंज करो तो आप सबसे बड़े पैकेज के अरेंज करना। सबसे बड़ा पैकेज हमारा $122 का है, मतलब कि 30-35 हज़ार का पैकेज है, उसको बेस्ट पैकेज है, ये है वो है, बहुत अच्छे से उसको बताना। फिर उसके बाद बेस्ट पैकेज बताने के बाद उससे ये पूछ लेना, जब आप बताओगे कि भाई $122 का है, मतलब ये सोच के चलो कि मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ 35 हज़ार का है, ये मान के चलो 35 हज़ार का पैकेज है। अब बंदा बोलेगा अरे यार 35 हज़ार का, फिर आप उससे बोलोगे कि आपका बजट कितना है, बंदा फिर बताएगा अपना बजट। अब देखो आपने उसको बता दिया 35 हज़ार रुपए, ठीक है 35 हज़ार रुपए बता दिया, अब अपना जो बजट बताएगा ना वो ऑटोमेटिकली कम बताएगा बजट। लेकिन हमें तो ऊपर वाला अगर पिच नहीं हो रहा, ऊपर वाला सेल नहीं हो रहा उस पर्सन से, तो हमें तो नीचे वाला कुछ भी बेचना है, सेल तो करनी है ना, पैसा तो बनाना है ना। तो फिर हमें उनसे बोलना है कि आपका बजट कितना है, बस इतना क्वेश्चन पूछ लो आप। पर्सन बता देगा भैया कि यार बजट तो मेरा इतना है नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बट मैं हाथ फिर आप बोलना अरे जुगाड़ भी अगर आप कर लोगे, मुझे पता है इतना तो कर ही लोगे यार, इतनी बड़ी लाइफ हो गई है, आप अच्छे खासे 21-22 साल के हो, एज बताई होगी उसने, आप अच्छे खासे 21-22 साल के हो, इतना तो आप अरेंजमेंट कर ही लोगे। कहेगा नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा, बट तो फिर ओके, फिर आप बोलना है कि अगर आप $122 नहीं कर सकते हो ना अरेंज, तो भाई मैं आपसे कहूंगा आज ही स्टार्ट कर लो, $53 से बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, पर्सन कहेगा फिर उसके बाद पता क्या होगा, वो पर्सन पता क्या बोलेगा, अरे सबसे छोटे वाले से भी तो स्टार्ट कर सकता हूं। पर्सन बोलेगा कि सबसे छोटे वाले से भी तो स्टार्ट कर सकता हूं। तब आपको उसको एकदम से ये नहीं कहना हाँ छोटे वाले से कर लो, नहीं नहीं नहीं, कहना नहीं ब्रदर, आपको अगर स्टार्ट करना है ना, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मुझसे बात करी है, तो या तो सबसे बेस्ट बड़ा पैकेज लो। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल बजट ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कि आप ये पैसे भी अरेंज करोगे, तो भाई फिर आप मात्र $23 वाला ले लो, जो हमारा प्रो पैकेज है उसको ले लो। ठीक है, मतलब प्लस पैकेज है उसको ले लो, क्योंकि वो पैकेज बेस्ट है। मतलब कि आपके हिसाब से उसको जब बाद में आप अपग्रेड कर लेना, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, जो सबसे छोटा पैकेज है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उससे लोग अर्निंग नहीं कर पाते, फिर आप बाद में मुझसे कहोगे वो चीज़ मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगी, और फिर आप मुझसे कहोगे कि यार मुझे क्यों सेल करवा दे जब इससे अर्निंग नहीं होती है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो पैकेज तो बिल्कुल नहीं लेना है। बट अगर आप आज ही स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो $23 ले लो, ये सबसे बढ़िया है। फिर अगर आपके पास बजट बिल्कुल ही नहीं है तो, लेकिन सबसे छोटा वाला नहीं लेना है, तो फिर क्या होगा ना आपका सबसे जो सेकंड वाला पैकेज है ना, उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनी है जिनके पैकेज इंडिया के अंदर 11,000, 8,000, 4,000, 2,000, 1,300 ऐसे करके हैं। तो उसमें से जो सेकंड वाला पैकेज होता है ना, मैक्सिमम सेलिंग होता है पैकेज, मैक्सिमम सेलिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपका सबसे ज्यादा जो लोगों ने अर्निंग करी है, सच बताना आपका सबसे ज्यादा सेलिंग पैकेज कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पैकेज हैं, 4 में से कौन सा सबसे ज्यादा सेल होता है आपका पैकेज, सबसे ज्यादा 1 2 3 करके डालो, 1 2 3 कर, सबसे ज्यादा जो सेल होता है, मेरे कहने से नहीं, जो आपका होता ही होगा, आपको खुद से फील होता है। सेकंड ना, सेकंड 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 थर्ड थर्ड, सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, यस। ठीक है, यस 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 यस। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, तो जो आपका मैक्सिमम सेलिंग पैकेज होता है ना, वो सेकंड वाला होता है, लेकिन हमें पिच करना होता है सबसे बड़ा पैकेज, उसके बाद दूसरे पैकेज पे जाते हैं, फिर लास्ट वाले पैकेज पे जो सबसे लास्ट में कह रहा होता है सबसे छोटा वाला दिलवा दो, नहीं, फिर अपना वो वाला पैकेज आप पिच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी सेल होती है क्लोज दोस्तों।
इस तरीके से आपकी सेल क्लोज होती है। देन उसके बाद तो आप बस पेमेंट अपना जिस तरीके से करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अब होगा क्या, अब दोस्तों होगा क्या, ये पूरी फनल के बाद जब आपके 7 की 7 फनल कंप्लीट हो जाएंगी, 7 की 7 फनल कंप्लीट हो जाएंगी, देन होगा ये कि अब वो पर्सन ना या तो आपके साथ तब स्टार्ट कर लेगा, पेमेंट कर लेगा, कर ली तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो सेकंड जो होता है ना फिर होता है फॉलो अप। और मैंने फॉलो अप की जो ट्रेनिंग है दी थी आपको, फॉलो अप की ट्रेनिंग ले दोबारा से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर फॉलो अप होता है, और फॉलो अप में मैं बता रहा हूं बहुत सेल निकलती है। फॉलो अप कैसे होगा, स्टेटस मार्केटिंग हो गया, अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं जिसको, स्टेटस मार्केटिंग, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग लेंगे अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर। फॉलो अप लगाओगे मतलब स्टेटस लगाओगे, स्टोरीज लगाओगे, ऐसी ऐसी पर्सन को समझ के आप स्टोरी लगाओगे, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको जो लीड्स आ रही है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बनाना है, और वो कनेक्शन आपके इतने काम आएंगे ना, इतना पैसा देके जाएंगे ना आपको कनेक्शन, एक कनेक्शन बहुत मोटा पैसा देने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया जो जो मैंने आपको बताया? सभी लोगों को समझ आया गाइस? सभी लोगों को समझ आया नहीं? ये यस और नो, यस और नो? इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी, अच्छा लगा, समझ के बढ़िया लगा, यस और नो? वीडियो बनाते हैं एक बढ़िया सी शानदार सी, फिर अपने मेंशन करेंगे सबको बढ़िया तरीके से, मजा आएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। सोहन जी दोस्तों कैसी लगी आप सभी लोगों को ट्रेनिंग, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, कैसी लगी आज की ट्रेनिंग सभी लोगों को, जल्दी बताओ। यस 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 भाई साहब, भाई खतरनाक 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 है, इस खतरनाक, मतलब मजा आ गया ना, सबको मजा आ गया, सबको बढ़िया लगा, सबको मजा आया, बहुत बढ़िया। पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, ग्रुप में भेज दूंगा। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस गाइज यही चाहिए, ठीक है, ऐसे ही प्यार करते रहो सभी लोग, और आपको इतना ही सिखाता रहूंगा, बहुत ज्यादा सिखाता रहूंगा। ओके ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। ठीक है मिल जाएगी पीडीएफ, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया भाई ट्रेनिंग को यार। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आदिल भाई इधर ही है क्या? आदिल भाई हेलो, आदिल भाई हो तो यार चैट जरूर बोल देना एक बार जी यस देखो मैंने कहा था ना है। ओके ठीक है, ओके डन 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 डन। ओके, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या क्वेश्चन है जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कोई? मेरी सेल नहीं हुई तभी तो ये ट्रेनिंग थी, सेल अब होंगी ना। अगर कोई बोले पैसे आप दे दो, अगर कोई बोले पैसे आप दे दो, ये वाला ऑब्जेक्शन चलो बता देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये, अगर कोई सामने से बोले ना कि भाई पैसे आप दे दो, तो फिर आपको बोलना है कि ब्रदर ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर पैसे मैं दे दूं और आप काम कर लो। ठीक है, सबसे पहली बात तो पैसा आपको खुद का लगाना होता है। दूसरी चीज, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने अपने खुद के पैसे लगा के स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने अपने अपलाइन से पैसे नहीं मांगे थे। ठीक है, जब मैंने खुद का स्टार्ट करा तो मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको खुद का काम करना पड़ेगा, तो खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा, आपका पैसा कोई और लगाएगा ही नहीं। वो कहेगा ना मैं कमा के दे दूंगा, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कमा के देने वाला कोई सीन नहीं है, कमाओगे तो तब जब आप लगाओगे, जब आपके अंदर लगाने का ही वो नहीं है, एक मोटिवेशन होता है अंदर से, आप लगाने के लिए रेडी नहीं हो, तो क्या गारंटी कि आप कमा लोगे? खुद से बताओ, ये सिंपल बोलना है बंदे को, कि आपके अंदर लगाने की हिम्मत नहीं है तो कमा कैसे लोगे भाई? अगर आप लगा नहीं सकते तो आप कमा भी नहीं सकते, सीधी बात बोलनी है हर एक पर्सन को। ठीक है, और नेक्स्ट माइंडसेट के अंदर भी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, बहुत बड़ा कुछ लेके आ रहा हूं, मजा आएगा। ठीक है, हो जाएंगी जब रेडी डेली बात करोगे ना लोगों से, तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी पीडीएफ। ओके ठीक है, बाय बाय।